दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। हमने क्या बताना है कि कोई समबाहु त्रिभुज है ABC। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। हमें दर्शाना है, ये बताना है कि इसके जो तीनों कोण हैं ये 60-60-60 अंश के होते हैं। ठीक, क्वेश्चन समझ गए आप? अब देखो, आपके मन में ये हो सकता है कि क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज है यानी समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब चूंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो सभी कोण इनके बराबर होंगे, तो ये तीनों कोण इसके बराबर होंगे। अब क्योंकि तीनों कोण इसके बराबर हैं तो फिर हम इसको, जो होता है तरीका भाई, कि जैसे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 है, तो क्योंकि तीनों कोण बराबर हैं तो इसको हम तीनों को हम A ले लेते हैं। इसकी जगह पे भी A, इसकी जगह पे भी A, और फिर इसको आगे हल करेंगे तो कोण A 60 हो जाएगा और इस प्रकार से कोण B और कोण C वो भी 60-60 अंश के हो जाएंगे और इस तरह से सिद्ध हो जाएगा। लेकिन आपके सिलेबस में जो आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें कोई ऐसी प्रमेय नहीं है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो हम ये नहीं लगा सकते हैं सीधे। तो हमारे पास कौन सी प्रमेय है? हमारे पास है समद्विबाहु त्रिभुज की प्रमेय, कि जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसमें दो भुजाएं बराबर हैं, उनके सामने के कोण बराबर होते हैं, ये प्रमेय है। तो पहले तो हम एक काम करेंगे, इस प्रमेय का प्रयोग करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि तीनों कोण बराबर होते हैं। आप समझ रहे हैं? मतलब हमारे पास क्या है? हमारे पास ये प्रमेय है कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, लेकिन इस प्रमेय की हेल्प से हमने ये सिद्ध करना है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। आप समझ रहे बात को? फिर इसे समझो। ये बात हमारे पास सिलेबस में है ये कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये दो कोण बराबर हैं। इससे हमने ये सिद्ध करना है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। आप समझे? यहां से हमने ये सिद्ध करना है। ओके, तो अब यहां पर हम इसको एक समद्विबाहु त्रिभुज लेकर चलेंगे जिसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं। इस भुजा को इग्नोर कर दो, इस कोण को इग्नोर कर दो। तो यहां पर ओके, चूंकि AB बराबर है AC के, इसलिए कोण भी बराबर होंगे कोण C के। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं किसी समद्विबाहु त्रिभुज में। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब फोकस करो इन दोनों भुजाओं पे, और चूंकि BC बराबर AB है, ठीक है ना, इस बार फोकस करो कि ये और ये बराबर हैं, इसको भूल जाओ। ये और ये भुजाएं और ये भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि वैसे हैं तो तीनों बराबर, पर पहले हमने इन दोनों को लिया और इन दोनों की, क्योंकि भुजाएं बराबर है तो सामने के कोण बराबर हैं। फिर हमने इन दोनों को लिया। अब क्योंकि भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, तो हम लिखेंगे कि इसीलिए कोण A बराबर कोण C, है ना। और कारण वही, इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं, इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से यहां से देखो, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C। देखो कोण C दोनों के बराबर है, तो A और B तो बराबर हो ही गए, और फिर ये C के भी बराबर है, तो तीनों कोण बराबर हो गए। अब हम ये जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसीलिए अब कोण B की जगह पे भी A रख दो और कोण C की जगह पे भी A रख दो, तो यहां क्या हो जाएंगे, 3 एंगल A बराबर 180 और एंगल A बराबर, अगर ये नीचे आएगा तो ये होगा 60 अंश। और इसीलिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसीलिए देखो कोण B बराबर, अब मतलब चूंकि तीनों बराबर हैं
इसीलिए कोण भी 60 अंश होगा और कोण सी भी 60 अंश होगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे कोण ए बराबर 60 अंश, कोण बी बराबर 60 अंश और कोण सी बराबर 60 अंश, और ये आंसर। तो इस तरह से ये इसका प्रॉपर सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ओके।